यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है बेसिकली 2 थीटा प्लस रूट 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है। हमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका सोल्यूशन जनरली आएगा नहीं बिकॉज इधर कॉस स्क्वायर थीटा है एंड इधर 2 थीटा प्लस रूट 2 है। तो मान लेते हैं इसको y बराबर 2 थीटा प्लस रूट 2, ठीक है, और एक हम मान लेते हैं y इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दो ग्राफ हम लोग बेसिकली प्लॉट करेंगे। एक तो ये लीनियर वाला है, लीनियर ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ है। दोनों को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, वहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमको मिलेंगे। तो ये हमारा टारगेट है कि ग्राफ हम लोग प्लॉट करें एंड दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को देखें, तो वहाँ पर हमको नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिल जाए। तो कॉस स्क्वायर का थीटा हमने डिफरेंट ले लिया है, 0 ले लिया, π/2 ले लिया, पाई ले लिया, 3π/2 ले लिया और 2π ले लिया। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि हमारा ग्राफ बेसिकली है कैसा। ठीक है, अब देखो तो ये हमारा जो हाइट है ना, ये बेसिकली यहाँ तक रूट 2 के बराबर होता है भाई। ये तो 1 है और रूट 2 तो ऊपर ही होगा ना, और ये y बराबर 0 का पॉइंट है, y बराबर 0 का जो y बराबर नहीं थीटा बराबर 0 का पॉइंट है। ठीक है, ये थीटा 0 है एंड ऊपर रूट 2 तक जा रहा है। अब अगर लाइन हम बात करें कि ये कैसा होगा, तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये किधर से जाएगा, मतलब y 0 करोगे तो एक लाइन तो जाएगी ऐसे करके, एक लाइन ऐसे करके जाएगी, रूट 2 से पास होती हुई ऐसे करके जाएगी। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये तो -π/2 है ना, तो इसका वैल्यू -π/2 से छोटा आता है या बड़ा आता है, तो इसको देखना जरूरी होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि y को 0 रखेंगे। अगर हम y 0 रखते हैं तो 2 थीटा प्लस रूट 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 थीटा बराबर आ जाएगा -√2 और थीटा बराबर कितना आ जाएगा -1/√2, और -1/√2 कितना होता है -0.7 इसके बराबर होता है -1/√2। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है, ये है -π/2 और -π/2 की ऑलमोस्ट वैल्यू होती है -1.57। तो श्योर सी बात है ये वैल्यू पहले आएगी, यहाँ पे आएगी, इसका मतलब इधर जाएगा नहीं। तो अब देखो ग्राफ को हमारा जो लाइन है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 के बराबर आ गया। क्लियर। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। तो sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो नहीं कॉस स्क्वायर एक्स ये यहाँ पे है ना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं। अब देखो इसको मैं यस मान लेता हूँ, तो यस इधर साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा और प्लस साइन एक्स और -1 इक्वल टू 0। तो अगर यस यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो -b प्लस माइनस √b² -4ac मतलब √5/2 आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू देखो, दो वैल्यू साइन एक्स की आई, एक वैल्यू तो आई हमारे पास -1 प्लस √5/2 और दूसरी वैल्यू आएगी -1 माइनस √5/2। अब जो वैल्यू ये वाली आएगी ये लगभग 0.6 के करीब आएगी और ये वैल्यू लगभग -1.6 के करीब आएगी। तो साइन की वैल्यू आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू 1 से या -1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड साइन एक्स इक्वल टू 0.6 को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं
0 से 10 का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। 0 से 10 का मतलब हो जाएगा, पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, ये ग्राफ आएगा। 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये 3 पाई है। तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 9 होती है, तो 10 यहाँ पे कहीं आसपास होगा, 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 10 यहाँ पर होगा। तो अगर 10 यहाँ पे है और हम लोग sin x इक्वल टू 0.6 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, बेसिकली इसमें दो ग्राफ हैं, एक तो y बराबर sin x है और दूसरा क्या है, y बराबर 0.6 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो, ये 4 पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा और नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने, ये y बराबर 0.6 का हमारा ग्राफ है। ये नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, 4 के बराबर आ जाएंगे। आंसर हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 4 के बराबर हो गए। क्लियर। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है, मॉड कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स और -4 पाई से 4 पाई में हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो 0 से 2 पाई में हम निकाल लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको बेसिकली 4 इंटरवल्स का, सेम इंटरवल का नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफ तो आप जानते हैं रिपीट होता है 2 पाई में। तो अगर साइन एक्स का ग्राफ मैं बनाऊँ y बराबर साइन एक्स का, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये है हमारा y बराबर साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई, ठीक है, ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई। ओके, नाउ अब देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली π/2 है और ये पॉइंट का है 3π/2। अगर मान लो cos x का ग्राफ हम लोग पूरा फुल्ली बनाते तो वो कैसा बनता जरा देखते हैं। यहाँ से ग्राफ आता, डॉटेड स्ट्रक्चर में मैं बनाऊंगा और यहाँ से π/2 से निकलता और फिर 3π/2 से होकर जाता। लेकिन ये y बराबर मॉड cos x है, तो निगेटिव में ग्राफ जो होगा उसको उल्टा कर देना है, पॉजिटिव में कर देना है। तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा, फिर ये ग्राफ ऐसा रहेगा, इसी का रिफ्लेक्शन, और फिर ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास y बराबर मॉड cos x का ग्राफ। अब देख लो सोल्यूशन कितने हैं 0 से 2 पाई में। तो 0 से 2 पाई में दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है, एक तो ये। तो 0 से 2 पाई में कितना सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन। तो -4 पाई से 4 पाई में कितना हो जाएगा, ये 4 × 2 हो जाएगा, मतलब 8 सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन ये वाला है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है इसका, थीटा प्लस 2 tan थीटा इक्वल टू π/2। थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई। इसमें हमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताने। तो अगर हम नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना चाहते हैं तो देखो अब हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूशंस फाइंड करना है इसके। तो थीटा है प्लस 2 tan थीटा इक्वल टू π/2 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमें दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे, एक तो y बराबर 2 tan थीटा का ग्राफ बनाना है, ठीक है, एंड दूसरा ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा y बराबर π/2 माइनस थीटा। तो पहली बात तो 2 tan थीटा और tan थीटा का ग्राफ लगभग सेम रहेगा, बस एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो पहले इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये तो π/2 वाली लाइन है, ठीक है, π/2, और ये 3π/2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे कहीं जो है 5π/2 होगा। ये यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 पाई है, ठीक है। तो होगा क्या,
कि π/2 पे जो है ग्राफ कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और π/2 3π/2 पे दोनों साइड में देखो, जब ये पॉजिटिव है तब भी जा रहा है इन्फिनिटी पे, और फिर यहाँ पे इधर भी इन्फिनिटी पे जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ कहाँ जाएगा, तो π/2 पे नीचे वाला ग्राफ भी तो इन्फिनिटी को जाएगा। π/2 के लेफ्ट में जो ग्राफ है वो भी तो इन्फिनिटी को पे जाएगा, और 3π/2 पे मतलब लेफ्ट वाला ग्राफ भी इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि 90 तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब क्या होगा कि 2π जो है 3π/2 और इसके बीच में ही होता है, तो 3π/2 का जो लेफ्ट हो गया वो वाला हो गया, 3π/2 का ये राइट वाला हो गया, ठीक है। देखो थीटा को एक बार तो 0 ले लो, ठीक है, ये थीटा है और ये y है। थीटा को जब हम 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, π/2, तो एक पॉइंट हमको y एक्सिस पे मिल जाएगा 0, π/2। और दूसरा जब हम थीटा को π/2 लेंगे तो y 0, यानी कि ये π/2 से ये ग्राफ पास करेगा इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से पास करा दो, इसको मिलाते हुए इस पॉइंट से पास करा दो, ठीक है। तो एक तो सोल्यूशन ये वाला है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है, तो टोटल सोल्यूशन कितने हो गए, 3। और हमारा आंसर क्या हो गया, 3 सोल्यूशन, ठीक है।